अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खरीदारी। मेरा नाम तैयब है और ये है Oppo F19 Pro की अनबॉक्सिंग और हमारे फर्स्ट इंप्रेशंस। जी हाँ दोस्तों, Oppo F19 Pro काफ़ी लेट अनबॉक्स कर रहा हूँ मैं। उसकी मेन रीज़न ये है कि कंपनी ने ये फ़ोन मुझे नहीं भेजा था और लोकल मार्केट में आज अवेलेबल हुआ है, तो मैं फ़ौरन से उठा के ले आया कि मैं अपने भाइयों के लिए अनबॉक्स करूँ इसे। अब यहाँ पे इसकी प्राइस की बात करें तो कंपनी ने इसकी रिटेल प्राइस 50,000 रुपया फिक्स की है। लोकल मार्केट में आपको इससे कुछ नीचे ज़रूर मिल जाएगा। हाईलाइटिंग फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पे 8 GB रैम के साथ 128 GB बिल्ट इन स्टोरेज है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है और काफ़ी स्लिम एंड स्मार्ट और लाइट वेट सा फ़ोन है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम इसके कलर्स की बात करें तो दो खूबसूरत कलर्स में ये आता है, सिल्वर कलर और हमारी आज की डिवाइस ब्लैक कलर। तो आज हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, साथ ही साथ मैं आपको दूंगा इसका क्विक रिव्यू और देखेंगे कि 50,000 रुपये में हमें Oppo F19 Pro लेना चाहिए या नहीं। इससे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ चलें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अच्छी ना भी लगे तो एंड तक देख के ज़रूर बताइएगा कि मैं अपनी वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा कैसे कर सकता हूँ। तो अब आप लोगों को ज़्यादा बोर नहीं करता और हम चलते हैं Oppo F19 Pro को अनबॉक्स करने। ओके जी, तो सबसे पहले चलते हैं हम इसके बॉक्स की तरफ जहाँ पे F19 Pro को मेंशन किया गया है। बैक साइड पे चलें तो यहाँ पे इसके कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स को मेंशन किया गया है, जिसमें डुअल व्यू वीडियो है, AI कलर पोर्ट्रेट वीडियो है, 32 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा है और 30 वाट की वूक चार्जिंग है। टॉप पे जाएँ तो यहाँ पे PT अप्रूवल का स्टिकर लगाया गया है और बाकी डब्बा बिल्कुल प्लेन रखा गया है। तो जल्दी से इसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं इसकी फर्स्ट लुक और फर्स्ट इंप्रेशंस कैसे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी लिड को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ये फोल्डर देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको एक सिम इंजेक्शन टूल देखने को मिलेगा, कुछ यूज़र मैनुअल्स देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ इसका वारंटी कार्ड देखने को मिलेगा। बॉक्स में से आपको एक सिलिकॉन केस भी देखने को मिलेगा, जिसकी क्वालिटी मुझे देखने में काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। आगे चल के आपको आपका Oppo F19 Pro देखने को मिलेगा। फिलहाल रख लेते हैं हम इसको साइड पे, एक नज़र बॉक्स में देख लेते हैं इसमें और क्या है। जी हाँ दोस्तों, USB-A टाइप टू USB-C टाइप चार्जिंग केबल देखने को मिलेगी, 31 वाट का ओप्पो का वूक चार्जर मिलेगा। साथ ही साथ बॉक्स में से आपको एक हैंड्स फ्री भी देखने को मिलेगी, जिसकी क्वालिटी मुझे देखने में काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। दोस्तों इसके अलावा इसके बॉक्स में और कुछ नहीं है, तो इसको रख लेते हैं हम साइड पे। अब चलते हैं हम अपने Oppo F17 Pro की तरफ, जहाँ पे वापस से इसके कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स को मेंशन किया गया है, जो कि बॉक्स के बैक साइड पे था। तो जल्दी से इसके कवर से निकाल लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है हमारा Oppo F19 Pro और देखने में काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी खूबसूरत डिवाइस लग रही है। डिज़ाइन मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है, स्पेशली ये जो इसका ब्लैक कलर है, ये टोटली ब्लैक नहीं कह सकते, इसको ग्रेइश लुक भी कह सकते हैं। देखने में मुझे बहुत सॉलिड लग रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे बैक साइड पे बात करें तो क्वाड कैमरा सेटअप है, साथ ही साथ आपको LED फ्लैश लाइट देखने को मिलती है। अब यहाँ पे अगर हम इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बैक साइड प्लास्टिक की बनाई गई है, फ्रेम भी इसका प्लास्टिक का बनाया गया है। राइट साइड पे आपको पावर बटन देखने को मिलेगा, टॉप साइड पे नॉइज कैंसलेशन माइक देखने को मिलेगा। लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे इसका सिम ट्रे देखने को मिलेगा और आपको यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिलेंगे। नीचे वाली साइड पे जाएं तो ऑक्स जैक है, माइक है, USB-C टाइप चार्जिंग पोर्ट है और स्पीकर ग्रिल्स हैं। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे इस फ़ोन के वेट की बात करूँ तो वेट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ 172 ग्राम्स का फ़ोन है और इसकी हैंड फील काफ़ी कंफर्टेबल है और मुझे उठाने में बहुत मज़ा आ रहा है। दोस्तों ओवरऑल डिज़ाइन वाइज तो मुझे ये डिवाइस काफ़ी सॉलिड लग रही है। अब कर लेते हैं हम अपने फ़ोन को ऑन और इसको सेटअप करने के बाद मैं आप लोगों के साथ दोबारा से मिलता हूँ। जी हाँ दोस्तों, हमारा फ़ोन यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसका डिस्प्ले की। 6.43 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले लगाया गया है, जहाँ पे आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन 1080 बाई 2400 पिक्सल्स देखने को मिलती है। यहाँ पे PPI डेंसिटी की बात करें तो 409 है और यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशो की बात करें तो 85.2% रखी गई है। बेजल्स को काफ़ी थिन रखा गया है और चिन को काफ़ी छोटा रखा गया है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम इसकी ब्राइटनेस निट्स की बात करें तो ओप्पो का कहना है 430 निट्स रखे गए हैं, जो कि मैक्सिमम 800 निट्स तक चल जाते हैं और वाकई में मुझे इसका डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट और काफ़ी शार्प लग रहा है। डिस्प्ले के मामले में ये डिवाइस मुझे काफ़ी पसंद आ रही है। आगे चल के दोस्तों बात कर लेते हैं हम इसके प्लेटफॉर्म की। तो Oppo F19 Pro में आपको आउट ऑफ बॉक्स Android 11 की सपोर्ट मिलेगी, जो कि Oppo के अपने कलर OS वर्जन 11.1 के साथ आता है। अब यहाँ पे कुछ इंटरनल स्पेक्स की बात कर ली जाए तो 8 GB रैम के साथ 128 GB बिल्ट इन स्टोरेज है। साथ ही साथ यहाँ पे mediaTek का helio P95 चिपसेट लगाया गया है। जी हाँ दोस्तों, 12 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है और मुझे ये इस डिवाइस का सबसे बैड एंड नज़र आ रहा है कि इसमें P95 का चिपसेट लगाया गया है। आजकल दौर चल रहा है G सीरीज़ का, गेमिंग चिपसेट्स का दौर चल रहा है,
लेकिन यहाँ पे फिर से आपको P95 का चिपसेट लगा के दे दिया गया है। आगे चल के दोस्तों यहाँ पे बात कर लें इसके GPU की, तो पावर VR का GPU लगाया गया है। दोस्तों अब यहाँ पे इस डिवाइस की सबसे बुरी चीज़ मुझे इसका P95 का चिपसेट लग रहा है। देखते हैं और क्या क्या अच्छा है क्या क्या बुरा है। दोस्तों अब यहाँ पे अगर हम इसके सिक्योरिटी फीचर्स की बात करें तो फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों ही की सपोर्ट मौजूद है। क्योंकि सुपर एमोलेड डिस्प्ले है तो फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इन डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और मुझे ये एक प्रीमियम फीचर लगता है। चेक करते हैं कैसी स्पीड निकल के सामने आती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मुझे फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है और फ़ौरन से आपकी फिंगर को डिटेक्ट कर रहा है और फ़ौरन से फ़ोन को अनलॉक कर रहा है। अब चेक कर लेते हैं इसके फेस अनलॉक की स्पीड को। जी हाँ दोस्तों, फेस अनलॉक की स्पीड काफ़ी मस्त है और फ़ौरन से आपके फेस को डिटेक्ट करके फ़ोन को अनलॉक कर रहा है। और ओवरऑल मैं इसके फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक दोनों ही की स्पीड से काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड हूँ। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम इसके मेन फीचर इसके कैमरास की। तो Oppo F19 Pro में बैक साइड पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जहाँ पे मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल्स का है। अल्ट्रा वाइड लेंस यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल्स का मिलता है, 2 मेगापिक्सल्स का मैक्रो शॉट्स के लेंस और 2 मेगापिक्सल्स का ही डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। अब फ्रंट साइड की बात करें तो यहाँ पे 16 मेगापिक्सल्स का सेल्फी शूटर लगाया गया है। खोल के देखते हैं इसके कैमरा को, देखते हैं कौन कौन से मॉड्स अवेलेबल हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको नाइट मोड देखने को मिलेगा, जिसमें मैक्सिमम आप 10x तक जूम कर सकते हैं। वीडियोस का मोड मिलेगा, जहाँ पे आप मैक्सिमम 4K पे वीडियोस को शूट कर सकते हैं बैक कैमरा और फ्रंट दोनों ही कैमरा से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 4K की ऑप्शन मौजूद है। आगे चल के दोस्तों यहाँ पे फोटोज़ का मोड है, यहाँ पे भी आप मैक्सिमम 10x तक जूम कर सकते हैं। ब्यूटी मोड को एनेबल कर सकते हैं और काफ़ी मस्त मस्त पिक्चर्स को ले सकते हैं। पोर्ट्रेट मोड अवेलेबल है, जिसमें मैं अपनी एक पिक्चर लूँगा और देखते हैं बैकग्राउंड को कितना अच्छे से बुके करता है। जी हाँ दोस्तों, ये पोर्ट्रेट मोड में हमने एक पिक्चर ली और यहाँ पे मुझे पिक्चर क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा शो कर रहा है और अगर बैकग्राउंड बुके की बात करें तो वो भी काफ़ी कमाल तरीके से बैकग्राउंड बुके की है। अब यहाँ पे मज़े की चीज़ ये है कि आप इस बुके को एडिट करके ज़्यादा और कम दोनों ही कर सकते हैं, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। आगे चल के यहाँ पर आपको मोर का मोड मिलेगा, जहाँ पर डुअल वीडियो मोड भी मिलेगा, यानी कि एट अ टाइम आप फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरास को यूज़ कर सकते हैं। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है। उसके बाद दोस्तों आगे चल के यहाँ पे बात करें तो मोर में आपको टाइम लैप्स, पेनो और स्टिकर्स के भी मॉड मिल जाएंगे। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे अगर मैं अपनी बात करूँ तो डिवाइस के डिज़ाइन से मैं काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड हूँ। ओवरऑल मुझे काफ़ी प्रीमियम फ़ोन देखने में लग रहा है, उठाने में काफ़ी हैंडी और कंफर्टेबल है। सिर्फ 172 ग्राम का है। यहाँ पे बैटरी की बात करें तो 4380 mAh की बैटरी लगाई गई है। बॉक्स में से आपको 30 वाट का वूक चार्जर भी देखने को मिलता है। लेकिन जिस चीज़ से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ वो है इसकी स्पेक्स। दोस्तों यहाँ पे mediaTek का helio P95 चिपसेट लगाया गया है। 12 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, एक मोटा चिपसेट है तो बैटरी को भी ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो यहाँ पे बैटरी भी छोटी लगाई गई है और चिपसेट मोटा लगाया गया, तो डेफिनेटली बैटरी में आपको इशू आने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे P95 की परफॉर्मेंस का आपको भी बहुत अच्छे से अंदाज़ा है और मुझे भी बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि ये आज के दौर के साथ कम्पीट नहीं कर सकता। आज जब हमें 720G देखने को मिल रहा है, 732G देखने को मिल रहा है इसी प्राइस रेंज में, तो हम P95 की तरफ क्यों जाएं। बाकी इसका फुल रिव्यू, इसका गेमिंग टेस्ट, इसका कैमरा टेस्ट वो मैं चैनल पे अलग से अपलोड कर दूंगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। Oppo F19 Pro के बारे में आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।